बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट के लेक्चर 4 में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर 4 में हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी एंड रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व है उनकी आयनन ऊर्जा और उनकी क्रियाशीलता के बारे में, उनकी अपचायिक प्रवृत्ति के बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आयनन ऊर्जा होती क्या है। आयनन ऊर्जा शब्दों पे गौर कीजिए। गैसीय परमाणु को पहले ठोस धातु है उसको गैस में बदलना जरूरी है। फिर विलगित अकेला परमाणु होना चाहिए, परमाणु के समूह में बात नहीं करेंगे। उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी आईई कहते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें, किसी गैसीय विलगित परमाणु के या तत्व के बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी आईई कहलाती है। और हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है। इस दोनों संबंधों से हमें पता चलेगा कि आईई किसके व्युत्क्रमानुपाती है? त्रिज्या के। और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है तो त्रिज्या आकार को क्या करेगी? घटाएगी। अगर आकार कम हो रहा है तो आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी। इसका मतलब है छोटे परमाणु आकार के जो तत्व है उनकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा है और जिनका बड़ा आकार है उनकी आयनन ऊर्जा कम है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जिधर बढ़ेगा, मान लीजिए आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान अगर घटेगा तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। फिर ऐसे ही वर्ग में बात करेंगे कि एक वर्ग में अगर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि कोश की संख्या बढ़ेगी, वर्ग में जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो वर्ग में आने पर, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। स्वाभाविक है। इन चीज़ों के बारे में ये संबंध इस तरह से हमारे काम में आता है। संक्रमण आवर्त में, अर्थात संक्रमण श्रेणियां हैं, उनके किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आईई का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है उसका कारण भी अभी देखेंगे। एक वर्ग में आईई का मान बढ़ता घटता है ऊपर से नीचे जाने पर। देखिए, संक्रमण आवर्त बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए बढ़ेगा। एक वर्ग में आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त या कोश की संख्या बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। लेंथेनाइड संकुचन के कारण आई का मान कुछ तत्वों में 4D और 5D श्रेणी में लगभग समान रह सकता है। इसकी भी हम बात करेंगे टेबल के जरिए। सबसे पहले लेते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज के आवर्त में वैनेडियम व क्रोमियम के आयनन ऊर्जा के मान लगभग समान होते हैं, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d5 है। अतः एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकालने के बाद ये d5 विन्यास अर्धपूरित कक्षक विन्यास प्राप्त कर लेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, कम ऊर्जा में निकलेगा। अतः इसकी ऊर्जा का मान, क्रोमियम की आयनन ऊर्जा का मान, इसका जो पहले वाला तत्व पड़ोसी तत्व है वेनेडियम, उसके समान ही होगा। इस सीरीज से हमें पता चलेगा आयनन ऊर्जा के मान के बारे में। अभी हमने देखा था वेनेडियम और क्रोमियम। देखिए, इनके मान दोनों के तुलनात्मक रूप से समान है, लगभग समान है। वेनेडियम का 650 है और क्रोमियम का 653 है। एक आवर्त में परमाणु आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। लेकिन यहाँ बढ़ रहा है या लगभग समान रह रहा है, इसका कारण है क्रोमियम का अर्धपूरित कक्षक स्थायित्व। इसी तरह से हम बात करेंगे निकिल और कॉपर। इसमें भी निकिल से कॉपर की तरफ हम चलते हैं
आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान घटना चाहिए लेकिन यहाँ बढ़ रहा है। इसका कारण है कॉपर में पूर्ण पूरित डी इलेक्ट्रॉन कक्षक स्थायित्व के कारण ऐसा होता है। निकिल व कॉपर के आई में मान में अंतर बहुत कम है क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 4s1 3d10 है। इसमें से 4s में से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से कम ऊर्जा देने पर निकल जाएगा, अतः आयनन ऊर्जा का मान कम होगा और ये ऊर्जा का मान आयनन ऊर्जा का मान कॉपर के लगभग समान ही होता है या हल्का सा ज़्यादा होता है। इसका कारण है डी कक्षक पूर्ण पूरित विन्यास होना। आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज की हम बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी देख लीजिए आप। ये एक आवर्त है 3D सीरीज, आवर्त संख्या 4 है। इसमें बाएं से दाएं जाने पर स्कैंडिनियम टाइटेनियम इस तरह से आएंगे। तो पहला तत्व है स्कैंडिनियम, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 631। आपको आयनाइजेशन एनर्जी का मान याद नहीं करना है, आपको ट्रेंड ध्यान रखना, प्रवृत्ति कि बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, बढ़ेगा या क्या होगा और क्यों बढ़ेगा या घटेगा। दूसरा तत्व है टाइटेनियम, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी 656 किलो जूल पर मोल। हमको पता है बाएं से दाएं किसी आवर्त में जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। अब कुछ जगह अगर मान अगर बढ़ रहा है, कुछ जगह अगर मान कम बढ़ रहा है या लगभग समान रह रहा है तो इसका कुछ न कुछ कारण होगा। एक तो वो अर्धपूरित डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर का, क्रोमियम का, और दूसरा कॉपर का पूर्ण पूरित डी इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो ये इसलिए ऐसा हुआ है। संक्रमण धातुओं की हम किसकी बात करते हैं? क्रियाशीलता की। किसकी बात कर रहे हैं? क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी, अपचायक गुण और क्रियाशीलता। संक्रमण धातु होते हैं एस ब्लॉक की तुलना में संक्रमण धातु कम विद्युत धनी होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रवृत्ति कम होती है। यह आसानी से प्लस आयन में नहीं बदलते हैं। एस ब्लॉक आसानी से प्लस आयन में बदलता है, जबकि डी ब्लॉक बहुत मुश्किल से प्लस आयन में बदलते हैं। इसको कहते हैं विद्युत धनी प्रवृत्ति कम है। क्योंकि संक्रमण धातुओं का आकार क्या होगा? छोटा होगा। हम जानते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है और एस ब्लॉक बाईं तरफ है, डी ब्लॉक दाईं तरफ खिसकता जा रहा है, इसलिए आकार छोटा है। आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। जब आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो वो क्रियाशीलता उनकी बहुत कम होगी, इसलिए ये कम क्रियाशील है। इनकी अपचायक क्षमता या प्रकृति भी कमज़ोर होती है। तो एस ब्लॉक धातु की तुलना में डी ब्लॉक धातु कम क्रियाशील है। डी ब्लॉक धातु की अपचायक प्रवृत्ति कम है। इसका कारण क्या है? क्योंकि संक्रमण धातुओं का आकार छोटा होता है और आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि आवर्त में दाईं तरफ चलने पर डी ब्लॉक धातुओं के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा है। संक्रमण धातुओं की जो अपचायक प्रवृत्ति है उसकी हम बात करें, उसको दो और फैक्टर से हम समझाते हैं कि संक्रमण धातुओं के ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान अधिक होता है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का मतलब है ठोस से गैस में बदलना, उस एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। संक्रमण धातु आसानी से जल योजित नहीं होते हैं, विलायकन ऊष्मा का मान कम होता है। इन दो कारणों से धातुएं अक्रियाशील है, कम क्रियाशील है। अक्रियाशील धातुएं जो तीसरी संक्रमण सीरीज है 5D सीरीज, उसमें होती है Au, सोना और प्लेटिनम, ये निष्क्रिय धातुएं हैं। इस तरह से हमको पता है। धन्यवाद।